छत्तीसगढ़ माँ तारी के कोरा माँ बसे राजधानी रायपुर ले जो हार है। आओ दर्शन करबो हमार महामाया और समलेश्वरी माई के और जानबो ऐतिहासिक महत्व। जय माता की। हम अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठित मां महामाया देवी मंदिर में हैं। मैं पंडित मनोज शुक्ला, सहायक पुजारी महामाया मंदिर रायपुर। जैसे कि आप जानते हैं कि यह मंदिर प्राचीनता और पौराणिकता दोनों को ही लिए हुए प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध मंदिर है। यह प्राचीन समय से ही, जब यहाँ इस क्षेत्र में है वंशी राजाओं का राज्य रहा है, तब से यह मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो पुरातत्व विभाग, इतिहास विभाग है, उनके द्वारा भी इस मंदिर में, यहाँ के दीवालों में, भित्ति चित्रों में, पिलरों में जो मूर्तियां बनी हुई है, उनको देख करके इस मंदिर की प्राचीनता और पौराणिकता के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं। जैसे कि यह मंदिर जो है वंशी राजाओं की कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठित मां महामाया के अलावा इस परिसर में मां समलेश्वरी संबलपुर की कुलदेवी है और उस क्षेत्र के राजाओं की कुलदेवी है, जिसको इस मंदिर में मां महासरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मां महामाया स्वयं महाकाली है और जो गर्भगृह का गुंबद का निर्माण हुआ है वो श्रीयंत्र के रूप में है। इस तरह इस परिसर में मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती त्रिगुणात्मक स्वरूप में यह प्रतिष्ठित मंदिर है। प्राचीन समय से ही यह एक तंत्र क्षेत्र में के रूप में यहाँ बड़े बड़े सिद्धि साधक जो है साधना उपासना करने के लिए आते थे, इसलिए यह तांत्रिक पद्धति से प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ आने से ही श्रद्धालुओं को अपने आप में एक आत्म अनुभूति होती है कि हम किस तीर्थ स्थल में आए हुए हैं। यही कारण है कि बड़े दूर दूर से श्रद्धालु जो है इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, भगवती से अपनी मानता रखते हैं और माँ भगवती जो है उन सब की मनोकामना उनके अनुकूल ही पूरा करती है। लंबे समय से देखा जा रहा है कि केवल छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं, वरन दूसरे राज्य, दूसरे प्रांत तथा दूसरे देश जो अप्रवासी भारतीय दूसरे देश में अपने जीविकोपार्जन के लिए गए हुए हैं, वो भी इस मंदिर में अपनी मनोकामना ज्योति नवरात्रि पर्व में प्रज्वलित कराते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस मंदिर को देश के अन्य मंदिरों से अलग प्रदर्शित करती है। जैसे कि पूरे भारत देश में ऐसा कोई भी मंदिर या ऐसा कोई भी शक्तिपीठ या सिद्धपीठ नहीं है जहां दो भैरव के मंदिर बने हों, लेकिन रायपुर की मां महामाया देवी मंदिर में दो भैरव के अलग अलग स्वरूपों का स्वतंत्र मंदिर बना हुआ है। मां महामाया मंदिर, मां समलेश्वरी मंदिर, और दोनों भैरव के मंदिरों में यंत्र का एक संरचना बना हुआ है जो कि उनके गुंबद में बना हुआ है। कोई भी श्रद्धालु इनके दर्शन कर सकते हैं। वर्तमान में आज भी जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है कि वहां सूर्यदेव की प्रत्यक्ष प्रकाश जो है पड़ती है, उसी तरह रायपुर की मां महामाया देवी मंदिर में मां समलेश्वरी देवी मंदिर जो पूर्वाभिमुख है, वहां पर सूर्य का उगता हुआ किरण मंदिर में गर्भगृह तक माता जी के चरणों तक पहुंचती है और उसी तरह डूबते हुए सूर्य का प्रकाश जो है भगवती मां महामाया के चरणों तक पहुंचती है। इस तरह से यहाँ बहुत सारी और छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटी छोटी दर्शनीय अनुभूति की चीजें हैं, वो इस मंदिर को अन्य सभी मंदिरों से हट करके प्रतिष्ठित करती है, प्रतिष्ठा दिलाती है। यही कारण है कि दूर दूर से यहाँ लोग श्रद्धालु अपनी मानता लेकर के आते हैं। यहाँ की पूजन परंपरा भी प्राचीनता को लिए हुए है। जैसे कि यहाँ नवरात्रि पर्व का आरंभ होता है, जो घट स्थापना करते हैं, प्रधान राज्य को प्रज्वलित करते हैं, तो उस प्रधान राज्य को आधुनिकता के कोई भी सामग्री को उपयोग किए, जैसे माचिस, लाइटर आदि का उपयोग नहीं किया जाता। चकमक पत्थर की रगड़ से जो चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी से अग्नि प्रज्वलित होती है और उसी से एक छोटी कन्या जो 9 साल से छोटी हो, उनको पूजन कक्ष में ले जा करके उनके हाथों से भी प्रधान राज्य को प्रज्वलित कराया जाता है। उनकी विधि विधान से पूजन की जाती है। उसके बाद फिर जितने श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की रसीद कटाई गई है, उनकी जो है ज्योति प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजन की जाती है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मंदिर को अन्य सभी मंदिरों से अलग हट करके बनाती है। यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं की दिनों दिन भीड़ बढ़ रही है। जय माता दी।